ओके, तो लिमिट चालू करते हैं। पहली चीज, लिमिट होती क्या है? देखो, लिमिट एक चीज एक ऐसा है, जैसे लेट सपोज ये मेरा ग्राफ है। ओके, ये मेरा जीरो है बीच में, एंड ऊपर मेरा वाई एक्सिस एंड देन नीचे यहाँ पर एक्स एक्सिस। ओके, अभी ग्राफ हमने फिजिक्स में बहुत देखा है। अगर ऐसा कोई ग्राफ है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका जो सपोज एक्स कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो हर टाइम बदल रहा है। जैसे कि यहाँ से ये, फिर यहाँ पर आया तो कुछ अलग हो गया, फिर यहाँ पर आया तो कुछ अलग हो गया, फिर यहाँ पर आया तो कुछ अलग हो गया। इसी तरीके से y का हर एक पॉइंट पर वैल्यू अलग अलग, सेम नहीं है, राइट? जैसे लेट सपोज ऐसा है, तो यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग, यहाँ कुछ अलग, यहाँ कुछ अलग। हर एक पॉइंट पर जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, और उस वैल्यू को लेट सपोज मैं बोलता हूँ एक्स, और एफ जो है वो मेरा फंक्शन है। ठीक है, अभी फंक्शन, कोई भी चीज को हम एक फंक्शन के नाम में देते हैं, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू उसको लेता हूँ। ठीक है, अभी एक्स एक एल्जेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है, और लॉगरिथमिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर होता क्या है, लिमिट हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जस्ट लाइक लिमिट एक्स टेंस टू, वेट सेकेंड फिर से लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू, दैट इज फॉर एग्जाम्पल 4 लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पर होता क्या है, ये जो बीच में एरो है, सपोज एक्स और एक एरो और एक लेटर लिखा है, ये जो नंबर है यहाँ पर होता है एक्स टेंस टू 4। टेंस टू 4 मतलब वो 4 नहीं है, पहली चीज वो 4 नहीं है, वो 4 को टेंड कर रहा है। टेंड कर रहा है मतलब 4 से मे बी कुछ पॉइंट नीचे है या तो कुछ पॉइंट नीचे है। जैसे कि एक्स की वैल्यू हो सकती है 3.999999 ऐसा, या फिर एक्स विल बी 4.000001 ऐसा कुछ हो सकता है। वो परफेक्ट 4 नहीं है, परफेक्ट 4 नहीं है वो, या तो वो थोड़ा कम है या तो वो थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, इस तरीके से मेरा लिमिट होता है। अभी लिमिट को सॉल्व कैसे करना है? लिमिट सपोज एक दिया है मेरे पास, और मैं ले लूँ 3x प्लस 6 ऐसा कुछ नंबर ले लेता हूँ, और यहाँ पर लिख दूंगा x टेंस टू मे बी 5। ओके, देखो करना कुछ नहीं है, ये जो x टेंस टू 5 है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है x में। ठीक है, दैट्स इट, हो गया काम। 3 × 5 प्लस 6, तो ये 15 आ जाएगा, ये 15 आ गया ना, 15 प्लस 6, 15 प्लस 6 कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। दैट्स इट, तुम्हारा लिमिट सॉल्व हो गया। बस इतना ही करना है पूरे जगह में। ठीक है, कुछ कुछ चीजें रहती हैं वो जैसे ध्यान देने वाली होती है। अभी जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, इसको जरा दिमाग में डाल लेना। लिमिट एक्स टेंस टू 0। ठीक है, अभी इसमें बहुत लफड़ा रहता है। सपोज मैं बोल दूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, अभी बोलोगे बस भैया कुछ तो नहीं है इसमें, खाली डायरेक्ट x की वैल्यू डाल दो। अगर x की वैल्यू डालूंगा तो 0 का स्क्वायर हो रहा है प्लस 3 × 0 डिवाइड बाय 0। अगर कोई भी चीज डिवाइड बाय 0 होता है तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल पढ़ते वक्त ये चीज देखी थी, राइट? ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से। तो यहाँ पर हमें नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अब उसके लिए क्या करेंगे, 0 आना है, करेंगे कुछ ना कुछ तो अपन सॉल्व करेंगे ताकि वहां पर नीचे जो है 0 ना आए। ठीक है, अभी जैसे यही वाला एग्जांपल ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस, इसी को मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज करके बताता हूँ। अब जैसे इसको मैं सॉल्व करूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से एक्स एक्स को कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से, तो मैं ले लूंगा एक्स, दैट इज एक्स प्लस 3 बरोबर डिवाइड बाय एक्स। अभी यहाँ पर देखो, जब मैंने इसको जब भी कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ये एक्स गुल हो गया, कैंसिल, बस 0 की वैल्यू डाल दो, 0 + 3 तुमको मिल गया 3। दैट्स इट, तुम्हारा लिमिट सॉल्व हो गया। इतना ही करना है। ठीक है,
लेकिन जब तुम लोग ये कैंसिल कर रहे हो, ये मैंने कैंसिल किया और ये कैंसिल किया, जब तुम लोग कैंसिल कर रहे हो तो तुमको एक एक रीजन देना पड़ता है, ठीक है। वो रीजन क्या होता है, ठीक है, वो रीजन ऐसे लिखते हैं कि सिंस x टेंड्स टू जीरो, मतलब वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है बट जीरो नहीं है, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, बरोबर, जीरो को इक्वल नहीं है, ठीक है। हर बार इसी तरीके से तुमको रीजनिंग देनी पड़ेगी जब जब तुम इस तरीके से कैंसिल करोगे, ओके, दैट्स इट। और यही चीज तुमको करना है पूरे के पूरे चैप्टर में, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, मुझे पता है ट्रिगो के बहुत ज्यादा फॉर्मूले हो गए, बट इसमें भी फॉर्मूले हैं और थोड़े अच्छे खासे। अब लिमिट को हमको पढ़ना पड़ता है क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में ये वापस से आएगा, ठीक है, तो हमें थोड़ा ध्यान देके देना पड़ेगा। फॉर्मूले लिखते हैं, फॉर्मूला फॉर्मूला में लिखना, दैट इज लिमिट्स ऑफ algebraic algebraic फंक्शन, ओके। पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला मेरा बोलता है लिमिट x टेंड्स टू a, दैट इज x इज इक्वल्स टू a, x की जगह पर डायरेक्ट a सब्स्टिट्यूट कर देने का, ठीक है, जो भी लिमिट का रहेगा, जो भी टेंड करेगा। नेक्स्ट, सेकंड में लिमिट x टेंड्स टू a वेयर x रेज टू n, x की जगह पर a रख देने का, a रेज टू n, दैट्स इट, यही है फॉर्मूला, ओके। थर्ड वाला, लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ पर k है, जब भी यहाँ पर k आता है, k मीन्स अ कांस्टेंट, तो उसका हमें k ही लिखना रहता है, ठीक है। जहाँ पर जब भी कांस्टेंट वाली काम आती है, उसको जो है वही लिखने का, कोई भी कांस्टेंट हो, बेबी अभी यहाँ पर k लिख रहा हूँ, कोई और कांस्टेंट भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि हरदम k ही कांस्टेंट हो। फोर्थ, लिमिट x टेंड्स टू a, दैट विल बी मे बी रूट अंडर रूट x, और यहाँ पर ऊपर r लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं, x को a से रिप्लेस कर देने का, दैट्स इट, ये है मेरा फॉर्मूला। फिफ्थ वाला, इफ px, that is maybe function x, is a polynomial, a polynomial, ठीक है, then limit x tends to a, that is p of x is equal to p of a, x को चेंज करना है, दैट्स इट, ये है मेरा फिफ्थ वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला, सिक्स वाला। अब ये सिक्स वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूला हर जगह आपने को देखने मिलेगा, ठीक है, और हर जगह ये लगाएंगे भी आप, इसके बिना काम चलेगा नहीं, तो इसको जरा दिमाग में गांठ बांध के रख लेना। लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, तो x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाय x माइनस a, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, जब भी ऐसी कोई चीज हो जाती है तो सीधा सीधा करने का, n इंटू a n माइनस वन, सिंपल, ये मेरा फॉर्मूला है। और ये वाला फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है, जरा ध्यान दे के इसको रखना, ठीक है, बिकॉज इसके बिना तो काम चलने नहीं वाला। अब मैं जरा सीधा सीधा एक्सरसाइज पे आता हूँ, ज़्यादा टाइम पास नहीं, दैट इज एक्सरसाइज 7.1, एक सेकेंड, ओके, तो
एक्सरसाइज 7.1 यहाँ पर क्या बोला है फर्स्ट सम में, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू -3, ठीक है, -3 रूट अंडर रूट z प्लस 6 डिवाइडेड बाय z, ये मेरा लिमिट है। अब इसको करते कैसे, पहले तो इसको इक्वल टू कर लिख लेने का, और ये इक्वल टू मैं यहाँ पर नीचे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग सामने सामने लिख लेना। तो इसको लिखते हैं लिमिट दैट इज z टेंड्स टू -3, ठीक है, इनटू अंडर रूट z प्लस 6, और नीचे भी लिमिट देने का, दैट इज z टेंड्स टू -3 और z इनटू z, मतलब मैंने किया क्या है, ये जो लिमिट है ना, यहाँ पर ये जो लिमिट है वो इधर पे सामने लिख दिया और इधर पे सामने लिख दिया, और उसी को मैं नीचे पूरा एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर तुम लोग जरा देखो, अगर इस z में -3 को मैं डाल दूं, तो -3 जीरो तो होगा नहीं नीचे, बरोबर, नीचे जीरो नहीं हो रहा, तो अपना काम बन गया, डायरेक्ट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, खत्म करो, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करूंगा, दैट विल बी -3 प्लस 6 डिवाइड बाय -3। अब बोलोगे अगले स्टेप में लिमिट कहाँ गया, जब भी हम लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जब भी हम लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जैसे z की वैल्यू उसने -3 बोली है, तो जब भी मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तब मैं लिमिट को हटा देता हूँ, ठीक है, और उसी वही चीज करना है, लिमिट को अपने को हटाना है कैसे भी करके, ठीक है। तो -3 और +6 दैट विल बी √3 डिवाइडेड बाय -3। अभी इसको जब अगर सॉल्व करूंगा तो क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकते हैं, √3 डिवाइडेड बाय -√3, और √3 एक रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऊपर माइनस डाल दो, ये माइनस नहीं, ये वाले को ऊपर लेना है, तो -1 बाय √3, दैट्स इट, यू डन, बस यही करना है, ठीक है। नेक्स्ट सम पे आते हो, अब नहीं समझ रहा है तो अभी के लिए रखो, बाद में कल लाऊंगा क्लास में तो बात करेंगे फिर। सेकेंड सम, लिमिट y टेंड्स टू -3 y रेज टू 5 प्लस 243 डिवाइडेड बाय y रेज टू 3 प्लस 27। ओके, समझ रहा है, चलो तो उसी तरीके से मैं लिख लेता हूँ अभी यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा डायरेक्ट डायरेक्ट, दैट इज लिमिट y टेंड्स टू -3। अभी अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं, अगर मैं y की जगह पर, ये जो y है यहाँ पर, इसकी जगह पर मैं -3 को सब्स्टिट्यूट कर दूं, अगर मैं -3 को सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मेरा -3 मेरा आएगा -27। उस हिसाब से ये +27 और ये -27 मिल के 0 बन जाएगा, ठीक है, जो कि मुझे चाहिए नहीं, 0 बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, बरोबर ना। तो उसके लिए एक चीज करते हैं अपन, पहले तो ये तो हटा देता हूँ, थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ। देखो, इसके लिए कर क्या सकते हैं अपन, दैट इज लिमिट y टेंड्स टू -3, y टेंड्स टू -3, ओके। अब देखो, अपने पास एक चीज होता है, रीजनिंग में लिख देना, दैट इज सिंस
y टेंड्स टू -3 है, इस हिसाब से y इज नॉट इक्वल्स टू 3 होगा, बरोबर। अगर y इज नॉट इक्वल्स टू 3 है तो ये जो -3, सॉरी, ये जो -3 है, इस -3 को मैं इस तरफ लेकर आता हूँ, राइट, ये इस तरफ लेकर आऊंगा। सो देयरफॉर y प्लस 3, इस अभी इस तरफ आएगा तो +3 हो जाएगा, y प्लस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब y प्लस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, बस मुझे इतना लाना था कि y प्लस 3 0 नहीं हो सकता। अब 0 नहीं हो सकता तो मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। अभी सब्स्टिट्यूट कैसे करूंगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y प्लस 3 करूंगा मैं। ये जो ऊपर चीज है उसमें डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y प्लस 3, तो क्या आएगा मेरे पास, y रेज टू 5 प्लस 243 डिवाइडेड बाय y प्लस 3, ओके। त्याच्यानंतर y रेज टू 3 प्लस 27 डिवाइडेड बाय y प्लस 3, ओके। अभी y प्लस 3 0 नहीं होता, ये तो आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया ना, और फिर इसके लिए अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो 0 होता और मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो फिर समझ रहा हूँ जा रहा है, क्योंकि 0 नहीं आना चाहिए कैसे भी करके। समझ में आई बात, ठीक है। अभी इसमें से ना मैं थोड़ा गेम खेलता हूँ। ये जो 243 है, इसका जब मैं एलसीएम निकालूंगा, और ये 27 है, इसका भी एलसीएम निकालूंगा, तो मैं थोड़ा लिमिट उसको थोड़ा सा, जब एलसीएम निकालूंगा मेरे को मतलब रेज टू 5 के इसमें लाने का है। y रेज टू 5 है ना, तो यहाँ पर 243 लिखा है, ये 243 और ये 27, तो 243 और 27 की जगह पर मुझे एक ऐसा नंबर लिखना है जो जो वो नंबर रेज टू 5 होना चाहिए। समझ रहे हो ना, मतलब कोई भी वो वहां पर एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो रेज टू 5 होगा और उसकी वैल्यू 243 के होनी चाहिए। और अगर 27 पे लिख रहा हूँ तो ऐसा कोई नंबर जो रेज टू 5 हो और रेज टू 5 करके उसकी वैल्यू 27 आनी ही चाहिए। मतलब रेज टू 3 करूंगा, सॉरी, यहाँ पर 3 करूंगा। अब 3 क्यों, बिकॉज इसका जो y रेज टू 3 है ना, तो यहाँ पर रेज टू 3 आना चाहिए और ऊपर रेज टू 5 आना चाहिए। अब ऐसा क्यों, बिकॉज अपना 6th वाला फॉर्मूला वैसा है, उस केस में लेकर आएंगे अपन, ठीक। तो लिमिट y टेंस टू -3, ठीक है, तो y रेज टू 5, और अभी तुम लोग 243 को एलसीएम करके देख लेना, -3 आएगा, -3 रेज टू 5 अगर करता हूँ तो मेरे को 243 मिलता है, +243 मिलता है। और ये माइनस क्यों अलग कर लिया भाई, माइनस इसके लिए लिया क्योंकि नीचे y टेंस टू -3 है, इसके लिए मैं वहां पर माइनस लेकर आया। अब बोलोगे वहां पर प्लस था तो माइनस कहाँ से, हाँ मेरे को पता है वहां पर प्लस था, तो प्लस को अगर मैं ब्रेक कर दूं, माइनस इंटू माइनस, अगर मैं ये ब्रैकेट को ओपन कर लूं यहाँ पर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस ही हो रहा है ना, इसके लिए मैंने अलग अलग ले लिया ताकि वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। और -3 इसके लिए चाहिए भी क्योंकि मेरा लिमिट वो बोल रहा है, लिमिट बोल रहा है y टेंस टू -3 होना चाहिए इसके लिए। देन y प्लस 3 नीचे का तो वैसा ही रहेगा, देन अगेन लिमिट y टेंस टू -3, और अब क्या कर सकते, ठीक है, y रेज टू 3 माइनस अगेन -3 रेज टू 3, ये करोगे तो 27 आता है, -27 आता है, और -27 इंटू माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा वो भी नहीं बिगड़ रहा, ये भी नहीं बिगड़ रहा, तो y माइनस इंटू -3, नीचे भी मैंने वही कर लिया, माइनस माइनस, अच्छा मैंने यहाँ पर नहीं किया, यहाँ भी कर लूँ जरा, दैट इज y माइनस इंटू -3। अभी ये जो ऊपर नीचे दोनों जगह है इसको मैं कंपेयर करूंगा, यहाँ पर रीजनिंग रीजनिंग यहाँ मत दो, उनको नीचे दे देना,
यहाँ पर मैं लिखूंगा डायरेक्ट डायरेक्ट, दैट इज 5 माइनस 3 रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू माइनस 3 रेज टू 2। अभी ये क्यों लिखा, इसकी रीजनिंग देख लो, सिक्स वाला फॉर्मूला लगा लो। यहाँ पर जो ऊपर जो स्टेप है, ये वाली जो स्टेप है, इसमें सिक्स वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, क्या बोलता है सिक्स वाला फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल्स टू n इंटू a रेज टू n माइनस 1। ठीक है, बस यही चीज को मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है, अब तुम लोग मैच कर लो। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ में आएगा। ये फॉर्मूला लग गया है यहाँ पर। अभी नहीं समझा है तो थोड़ा सब्र करना, मंडे मिलते हैं। 5/3 ये पूरा, ठीक है, एक मिनट, कैंसिल हो सकता है बीच में, नहीं, ये पूरा, और ऊपर का दो कैंसिल हो जाएगा और दो बचेगा, बरोबर। जब दो बचेगा तो 3 - 3 इंटू -3 दैट विल बी 9, और 9 को 3 1 सा 3 3 सा 3 इंटू 5 दैट इज 15। दैट्स इट, इस तरीके से लिमिट को सॉल्व करना है। ओके, थर्ड वाला सम, एक मिनट, लेट मी सी पहले है क्या थर्ड वाले में। चलो करा ही देते थर्ड वाला, काय को झंझट। थर्ड वाला, दैट इज लिमिट z टेंड्स टू -5, ये चीज बोला है। ठीक है, 1/z प्लस 1/5 द होल डिवाइडेड बाय z प्लस 5, ये चीज मुझे बोला है और इसको सॉल्व करनी है। ठीक है, अभी जो ऊपर जो लिखा है 1 + z, नहीं 1/z, मतलब 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1/5, इसका मैं एलसीएम क्लियर कर देता हूँ। तो जब मैं एलसीएम क्लियर करूंगा, लिमिट z टेंड्स टू -5, एलसीएम क्लियर करके मेरे को मिलने वाला है दैट इज 5 प्लस z डिवाइडेड बाय 5 इंटू z। ठीक है, और नीचे इसके डिवाइड था दैट इज z प्लस 5। ओके, आई होप यू ऑल गॉट द आंसर। एलसीएम क्लियर करो, समझ में आ जाएगा। इसको नीचे लेकर आ जाओ, जब नीचे लेकर आओगे तो तुम्हें मिलेगा लिमिट z टेंड्स टू -5 एंड 5 इंटू z डिवाइडेड बाय z प्लस 5 इंटू, नहीं, थोड़ा थोड़ा गलत हो गया, कोई नहीं, उसको नीचे मत लाओ, रुको, उसको नीचे मत लाओ, मतलब नीचे वाले को ऊपर लेके जाओ। कैसे, ये जो नीचे है इसको इधर पे लेकर आओ। ठीक है, आप समझ गया, या फिर इसको नीचे नहीं लेके जाओगे तो भी चलेगा, ये जो 5z है उसको नीचे लेकर आओ, उल्टा। अभी जैसा तुमको समझ में आए वैसा करो, बट उसको नीचे लेकर आओ। दैट इज लिमिट z टेंड्स टू -5, मेरा आ जाएगा z प्लस 5, ऊपर का ऊपर ही रहने दो, बरोबर। ये बोलोगे 5 + z लिखा, अरे भाई ऐसा लिखे वैसा लिखे, ठीक है, चलेगा ना। तो 5z डिवाइडेड बाय z प्लस 5। ओके, अभी यहाँ पर ना थोड़ा सा लॉजिक लगाते, लॉजिक मतलब देखो z प्लस 5 और नीचे z प्लस 5 दोनों का दोनों सेम है, इसको और इसको कैंसिल करते हैं। अच्छा, जब कैंसिल करते हैं तो अपने को रीजनिंग में देनी पड़ती है, राइट, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो लिमिट
x टेंस टू -5 1/5z और रीजनिंग तुम दे देना दैट इज सिंस z टेंस टू -5 z is not equals to -5। अब मेरा स्क्रीन पे चल नहीं रहा साइड में, तुम लिख लेना z is not equals to -5 and therefore z plus 5 is not equals to 0। अभी ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट तुम एक बार समझ लो, इसको पूरे के पूरे चैप्टर में बार बार तुम ये स्टेटमेंट यूज करोगे, हर बार तुमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार समझ लोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। अभी z की जगह पर मैं -5 को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, नीचे नीचे 0 नहीं आएगा, आने नहीं वाले ना, -5 और -5 इंटू करूंगा तो 25 हो जाता है। सो 1/5 इंटू -5, सो दोनों को इंटू करूंगा जब तो -25 दैट विल बी -1/25। अब बोलोगे ऊपर -1 कैसे आ गया? अरे भाई नीचे -25 आया था, उस -25 को माइनस को ऊपर लिख दिया, ऐसा ही करते हैं, ठीक है। अभी तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में 4 सम दिया है। 4 सम में तुम लोगों का फर्स्ट सम तो इजी है, बस लिमिट को ऊपर नीचे सब्स्टिट्यूट करोगे और डायरेक्ट x टेंस टू 3 को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तुम डिवाइड कर करके आंसर लेकर चले आओगे। थर्ड वाला भी, सेकंड वाला भी इजी है। सेकंड वाला डायरेक्ट फॉर्मूले में, फॉर्मूले के अंदर ही है वो, डायरेक्ट फॉर्मूला डालोगे मिल जाएगा। फोर्थ वाला फोर्थ वाले में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, वो भी इजी है। थर्ड, फोर्थ, सेकंड, ये चारों के चारों सम इजी इजी है, ओके। अभी फिलहाल ये वीडियो मैं अभी बंद कर रहा हूँ और ये जो पार्ट 2 के, मतलब पहले पार्ट 1 के 3 सम हम कर लिए, पार्ट 2 के 4 सम मैं तुम लोगों को भेज रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है। मतलब सोल्यूशन भेज रहा हूँ, वो सोल्यूशन देखोगे एक बार तो तुम्हें क्लिक हो जाएगा क्या किया है। एकदम इजी नल्ला सम है, कोई कुछ है नहीं उसमें। तो तुम्हारा काम है ये 4 सम को खत्म करना, ठीक। और मतलब पार्ट 2 के अंदर 4 सम है, 1 2 3 4, ये 4 सम करना। और जो अभी सिखाया हूँ 3 सम वो कर लेना, फॉर्मूलेस लिख लो, ठीक है। एंड ट्रीगो के फॉर्मूले करने बोले थे 2 बार, उसको करो और घर पे जा सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही समझो एंड यस इतना ही करो, क्योंकि नेशनल वालों का पेपर है तो मैं कुछ ज़्यादा कराऊंगा नहीं। तुम लोग बायो के लिए वैसे भी पता है कितना प्रिपेयर्ड हो। इसीलिए पढ़ो। चलो, बाय बाय।